सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट का डिफिनेशन देखेंगे उस चैप्टर में। हम्म। लेकिन अगर आपसे पूछे तो क्या हो सकता है? क्या सर? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफिनेशन क्या होगा? सॉल्वेंट वो हो गया जो मतलब जिसमें डिजोल्व होगा, या फिर जो हाँ ज्यादा क्वांटिटी में हो। सोल्यूट हाँ वो हो गया हाँ, जो। बस यही है, मतलब कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो मेनली इसको डिफाइन केवल क्या किया जाता है? क्वांटिटी के बेस पे। ठीक है, समझ रहे हैं? सर तो अगर मोर क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा? हम्म? अरे भाई, मोर क्वांटिटी है, सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट लेस है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ठीक है। तो मेरे को लगा आप लिख रहे हो, मेरे को पता नहीं था आप पूछ रहे हो। हम्म। मेरे को लग रहा था आप लिख रहे होगा। नहीं, वो लिखेंगे वहां पे चैप्टर में, यहाँ पे हमें कोई काम नहीं है। बस ये आपको अगर कोई बोलता है तो ये टर्म थोड़ा सा लिख रहे हैं। एसिडिक मतलब एसिड हो गया, अल्कोहलिक मतलब ROH, आप जान ही रहे हैं, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ ही चुके हैं। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जो नेम ऑफ सोल्यूशन दिया जाता है बेसिकली सॉल्वेंट के बेस पे ही दिया जाता है। यानी कि नेम ऑफ सोल्यूशन गवर्न बाय सॉल्वेंट ऑलवेज। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन किस पे? सॉल्यूट। सॉल्यूट। सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, बस ये टर्म है और कुछ नहीं। फिर हम लोग आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन्स क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बता सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा सॉल्यूट के बेस पे डिपेंड करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि चाहे इन ग्राम में हो या मिली मोल पर ग्राम इक्विवेलेंट हो वगैरह। ठीक है, इन ग्राम में हो पर मोल, या हम लोग कह सकते हैं इसको मिली मोल पर ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यह कह सकते हैं सॉल्वेंट में अलग अलग आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे परसेंटेज मेथड आता है, जैसे परसेंटेज निकालने के लिए आता है तो हम लोग उसको परसेंटेज मेथड बोलते हैं। परसेंटेज मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। तो कितने तरह के परसेंटेज होता है, आप लोग मेडिकल के लिए बहुत जरूरी होता है परसेंटेज मेथड, क्योंकि मेडिसिन वगैरह पे आप देखेंगे टेबलेट रहेगा तो वेट बाय वेट परसेंट लिखा रहेगा, कोई सिरप वगैरह सोल्यूशन है वेट वॉल्यूम बाय बाय वॉल्यूम वॉल्यूम। परसेंट। हाँ, तो उस तरह से लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये परसेंटेज क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐसे लिख दे, थोड़ा सा हमें छोटा करके तो अच्छा लगेगा। ज्यादा ही छोटा हो गया। अब देखिए इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इन 100 अमाउंट ऑफ सोल्यूशन
नहीं, परसेंटेज मीन्स तो यही हुआ ना। हम्म। ठीक। यानी कि इसमें हंड्रेड सॉल्यूट और 100 अमाउंट ऑफ। ऑफ ठीक है। सॉल्यूशन। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ग्राम में, या मतलब मिलीलीटर में भी कह सकते हैं। ठीक है। या तो इससे मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है। या मतलब मिलीलीटर में क्या हो जाएगा, 100 मिलीलीटर हो जाएगा। नहीं, इस तरह से तो चलता रहेगा। जैसे मीन्स मतलब ये इधर हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, नहीं तो हम नीचे लिख ही दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए। बाई वेट, जैसे वेट बाई वेट की बात कर रहे हैं, ये भी हमारे पास ग्राम में रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा। ठीक है। अब मीन्स तीन होते हैं, एक आपने बताया, जैसे यहाँ पे मिलीलीटर लिया, ये भी मिलीलीटर लिया, तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाएगा, नहीं कि नहीं। अगर एक हम लोग और होता है, जैसे बाय वेट वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये ग्राम में हो जाएगा, और ये हमारे पास 100 मिलीलीटर में हो जाएगा। हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते वक्त हो सकता है गड़बड़ कर दे। जैसे इसमें तीन चीजें हमने पढ़ा, एक जैसे मान लीजिए ए पार्ट हमने, ये फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये पार्ट इसका। ठीक है। इतनी क्वांटिटी हमें पढ़नी है यहाँ पे, इसको वन मान लेते, इसको सेकंड, थर्ड, यही नीचे डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। मीनिंग वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, कि नहीं, यस सर। इंटू 100 कर देंगे, यही आ जाएगा। नहीं, वही चीज मैंने वहां पे लिखा है, जैसे मीनिंग एग्जाम्पल हो गया थोड़ा सा, यानी कि 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। ठीक है। या यहाँ पे 20 ग्राम NaOH इसका प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। दोनों एक ही चीज है ना, दोनों एक ही चीज है ना। या तो हम ऐसे इस बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं। हाँ ठीक हाँ। है। दूसरा हमने यहाँ पे सेकंड परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा गया सॉल्यूट, दूसरा यही हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, कि वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम कह सकते हैं शॉर्ट में इसको। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेंट वॉल्यूम ऑफ। ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, कि नहीं, और यस। इंटू 100 के हो जाएगा। ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हम बोल सकते हैं, वही चीज, यानी कि कह सकते हैं 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl इन सोल्यूशन। ठीक। दूसरा इसी को क्या कह सकते हैं, 20 मिलीलीटर HCl इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, दूसरा ये कह सकते हैं, कि नहीं। यस सर। हाँ। तीसरा देखिए, इसमें हमने कंसीडर किया, जैसे आप मतलब सिरप वगैरह में देखते हैं, ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लग, अगर लिक्विड दोनों है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता है। अगर उसमें नेक्स्ट वाला जो रहता है कि मान लीजिए पोटेशियम वगैरह है, तो लिखा रहता है इतना मिलीग्राम पर लीटर वॉल्यूम, या मतलब पर 100 मिलीलीटर वगैरह लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यानी कि वेट बाय वेट परसेंट, नहीं, तो इसको वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और बेसिकली ये ग्राम में ले रहे हैं, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर में, तो 100 हो जाएगा, कि नहीं।
एग्जाम्पल इसका वही चीज, यानी कि 20% ही वेट ऑफ वॉल्यूम, यानी ओ एच सोल्यूशन, या इसी को कह सकते हैं आप 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। तो ये तो फार्मूला भी हो गया, या तो आप मतलब कि जिसका निकालना होता है उसका वेट अपन टोटल वेट इंटू 100 कर सकते हैं। वही हमारे पास क्या, कहीं पे हम लोग परसेंटेज निकालना, मान लीजिए परसेंटेज एक्स निकाल रहे हैं, एक्स का परसेंटेज है, तो वेट या मतलब वॉल्यूम, ठीक है, अपान एक्स अपान टोटल कह सकते हैं, नहीं, टोटल इंटू 100, किसी का भी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हर जगह सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का परसेंटेज अपान वेट या वॉल्यूम, ठीक है, वेट या वॉल्यूम अपान टोटल का कर रहे हैं, टोटल मतलब सोल्यूशन हो गया इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया किस कहीं पे भी। ठीक है, तो इतना फार्मूला हमें नहीं याद रखना। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, पहले से आप पढ़ते आए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ लगाते हैं, जैसे 120 ग्राम NaOH is present in 2 किलोग्राम solution। ठीक है, ऐसा। ये बताना है। और वॉल्यूम डेंसिटी, वेट बाय वेट बताना है ना। हाँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 2 ग्राम पर मिलीलीटर, देन फाइंड, फाइंड मतलब अलग अलग चीज फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे वेट बाय पर्स, जो जितना पढ़े आप, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। दूसरा वेट बाय वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज। ठीक, दो तो यस। निकाल ही सकते हैं, निकल जाएगा। यस सर। हाँ, एक सेकंड। निकालिए। हम्म, सर पहला तो वेट बाय वेट तो वो हो गया 6%। हम्म, तो वो सही निकाल है। रहे हैं। वेट बाय वेट कितना हो गया, सिक्स वेट बाय परसेंट वेट तो वेट बाय वॉल्यूम 12%। 12%। ठीक है, दोनों आंसर ठीक। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, जैसे और भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम पर लीटर इन ए सोल्यूशन। ठीक है, ऑफ कंसंट्रेशन 10% वेट बाय वेट, इसको बताइए। यहाँ वेट बाय वॉल्यूम कर लीजिए सर। ठीक, एक कर दीजिए। कितना है? एक सेकंड सर। 100 आएगा, 100 ग्राम पर 100 ग्राम आएगा। जैसे फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं, या हम लोग 100 मिलीलीटर में बोल रहा है 10 ग्राम,
ऐसे भी लगा सकते हैं जो हम बता रहे थे, ठीक है। या हम्म। फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहाँ 10/100 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 ग्राम आ गया, ठीक है। यस कैसे सर। भी, हाँ, एक और करते हैं इस पे, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एल्कोहल एंड H2O in its solution of concentration 46% by weight। निकाल सकते हैं, स्टेशियोमेट्री बेस भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। बताइए। 1 सेकंड सर। 1 मोल हो गया। हम्म। वन हाँ। मोल हो गया। तो हाँ, इसका 1 मोल आ जाएगा। और इसका देखिए, अब 100 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, फिफ्टी फोर्टी फोर सिक्स 54 अपॉन 18 हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मोल हो थ्री। जाएगा, ठीक। तो पहले से रिलेटेड है, ठीक है। तो यस सर। ऐसे क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछा जाता है, तो आगे चलते हैं आसान से। फिर इसके बाद देखिए, दूसरा जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओ, बेसिकली पीपीएम। पीपीएम मीन्स भाई पार्ट पर मिलियन, ठीक है। जैसे बहुत सारे पॉल्यूशन वगैरह को पीपीएम में हम लोग मेजर करते हैं ना, तो कितना होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जैसे वहां पे 100 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट इतने अमाउंट में, ठीक है। यस सर। तो हाँ, फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, बता सकते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पार्ट ये पर होगा। मिलियन का चल, फार्मूला क्या हो जाएगा। ग्राम वेट अपॉन टेन टू हाँ, द जैसे पावर 6। इसमें भी दो कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो कोई मतलब नहीं है डिवाइड करने का इसको, ठीक है। जैसे पीपीएम बाय मास कह सकते हैं। तो पीपीएम बाय मास का फार्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये तो एक हम लोगों का मास वाले फार्मूले बन गए कि नहीं। यस सर। दूसरा इसमें कह सकते हैं पीपीएम बाई वॉल्यूम कह सकते हैं। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूशन ठीक, टू इंटू हंड्रेड 10 टू 10⁻6। 10⁻6 हो जाएगा। तो मीन्स मतलब कि ये हम लोग क्या हो गया, दो फार्मूले, क्या एक ही है, एक बस ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल कैसे लिखा रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, इसके लिए फिर लैंग्वेज जैसे 70 ppm NaOH बाई मास लिख सकते हैं कि नहीं।
या इसी को 70 ग्राम NaOH प्रेजेंट 10 पे 6 सोल्यूशन। दो चीजें हो गई। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए जैसे मान लीजिए 5 ppm HCl बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। या हम लोग कह सकते हैं 5 ml HCl इन 10 पे 6 मिलीलीटर सोल्यूशन। ठीक है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 5 लीटर HCl इन 10 पे 6 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे जैसे केजी भी लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे इसमें केजी भी 70 किलोग्राम, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट हो जाएगा नहीं। 10 पे 6 केजी सोल्यूशन, बात वही है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बताना है। ठीक है। जैसे ए ऑप्शन दिया था पेपर में 100 ppm, बी 10 ppm, सी दिया है 10,000 डी दिया है। बता सकते हैं? यस सर। हाँ बताइए। 10,000। सी वाला ना? हम्म। सी वाला मतलब इसमें कुछ नहीं करना, ppm को 10 अपान क्या कर देना है, 1000 × 10 पे 6 कर देना है, ये आ जाएगा नहीं? यस सर। ठीक है। यही क्या था। ऐसे 0.5 वेट बाई वेट परसेंट यूरिया इज गिवन concentration इज टर्म ऑफ, इसको बताइए। 1.5 into 10 to the power 5। हम्म 1.5 into 10 to the power 5। हम्म मतलब इसमें उस वही फार्मूला लगा देना है कि नहीं? मल्टीप्लाई क्या कर है? दिया मैंने 10 to the power 6। ppm इक्वल टू 0.5 100 नहीं, ये किया होगा 10 पे 6, तो आ जाएगा आंसर। ठीक है। यस सर। हम्म दूसरा इससे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो आए हुए क्वेश्चन वही हम ढूंढ के लिखा रहे हैं। इन 500 ग्राम ऑफ, सुबह सुबह टूथपेस्ट लिख देते हैं। 2 ग्राम ऑफ फ्लोराइड नहीं, देन इट ppm कंसंट्रेशन इज, बता सकते हैं इजीली कितना आ जाएगा? बताइए ऊपर वाले।
सेकेंड सर। तो वो होगा 0.2 इंटू 10⁻⁶ कैलकुलेट एक सेकंड करो। कितना आया? तो वो निकाल रहा 400। सही है। ऐसे भी देखिए जो हम लोग लगाते थे, बस आपको प्रैक्टिस डलवा दे रहे हैं सारे चीजों का। ठीक, यहाँ से भी वही आ गया। मतलब हमें कुछ नहीं पता हो तो भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला ठीक है, वही चीज है। कट पिट के आ जाएगा इसका। 20,000। कितना आया? 20,000। ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता, ठीक है। तो इसे करना है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है मोलैरिटी, ठीक है। ठीक। मोलैरिटी पढ़ा जाए इससे पहले हम लोग छोटा सा पार्ट मोल फ्रैक्शन कर लेते हैं, जो हमें बार बार आएगा। फ्रैक्शन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन बोला जाता है, जिसे हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसी पार्ट में फ्रैक्शन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल, अगर मोल में है फ्रैक्शन तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से हम एक्सा लोग बना के। करते हैं, एक्स से ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखा जाए मोल फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन मेथड क्या है? फ्रैक्शन मेथड जैसे यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं, किसी भी मतलब को निकालना है, जिसका निकालना है उसका, ठीक है। ऐसे जो भी इंग्लिश में आप लिखना हो उसका अपान टोटल कर देंगे, ठीक है। जिसका यहाँ पे निकालना है मोल फ्रैक्शन, या मतलब फ्रैक्शन, उसका ऊपर लिखेंगे और अपान टोटल कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जिसका निकालना है, एक्स का निकालना है, उसके मोल, मोल अपान क्या हो जाएगा? टोटल मोल। अभी फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक। इसको यानी कि जैसे इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट इज ओनली वन एंड सॉल्यूट इज इज मोर देन वन इन सोल्यूशन। ऐसा हो सकता है सोल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट रहे, लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहे, ठीक है। जो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, कई टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन, एक्स लिखने जा रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ अपन क्या हो सॉल्यूट जाएगा? प्लस मोल मोल ऑफ ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, नहीं, यस या सर। कोई और भी होगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जरूरी एक फार्मूला जिसका निकालना है, जैसे मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट निकालना है तो ऊपर सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मोल, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है?
वन। फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन होता है कहीं पे, जैसे मान लीजिए x1 है प्लस x2 है, ठीक है, x3 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको इन सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा फार्मूला, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कि नहीं, और इक्वल टू वन, कि नहीं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है तो सॉल्वेंट इजीली निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना, इन क्लोज बेसिल बेसिल 2 मोल of H2 and 3 mole of N2 are present. Mole fraction of H2 is, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। 2/5। हम्म, 2/5। पॉइंट, तो पॉइंट में निकालो। जो भी निकाले कितना आया। 2/5। हाँ, 2/5, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है, तो H2 का मोल कितना दिया है, 2 जीरो दिया है, पॉइंट फोर हो और जाएगा। टोटल में 2 + 3 दिए है, तो यहाँ पे 2/5 हो गया, यानी कि जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट फोर फोर ठीक है, ये आ गया। अगर इसमें हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना होता है जीरो तो पॉइंट हम लोग सिक्स 1 - 0.4 कर देते हैं, 0.6 हो जाए, ठीक है। यस तो सर। हाँ, इन दूसरा यहाँ पे, इन क्लोज्ड वेसल 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, आर प्रेजेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज, निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ बताइए, निकाल के। 0.5 आ रहा है दोनों। क्या चीज। 0.5। हाँ, दोनों का। हाँ। मोल नहीं, फ्रैक्शन। जीरो, हाँ 0.5। सर अगर एक का 0.5 होगा तो दूसरे का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना 0। हाँ लेकिन आपका थोड़ा सा गलत लग रहा। तो देखो चेक बस करो। 7 बाई 7 ग्राम, 7/28 ग्राम ऑफ, कर देंगे। हाँ 7 ग्राम, 7/28, ठीक है। जीरो पॉइंट टू फाइव मोल आ गए। हाँ। फिर 8/32 कर देंगे। हम्म, हाँ उसके सही है, उसका जीरो भी जीरो पॉइंट पॉइंट टू फाइव फाइव हो गया। हाँ ठीक है, 0.5 है, सही है। यहाँ पे मीन्स मतलब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है,
N2 का निकालना है। तो आप पढ़ते हैं एन, एन का क्या हो जाएगा, N2 अपान एन क्या हो जाएगा, N2 प्लस H2 है ना, O2 है। तो क्या हो जाए यहाँ पे, या तो ऐसे बना लीजिए, नहीं ऐसे भी फार्मूला हो जाएगा, नहीं 0.25 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल इन इट 46% एक्वस सोल्यूशन। बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे इसका नंबर ऑफ मोल, वही क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। वहां पे मोल पूछा था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछता है। ये मोल पता है, मोल फ्रैक्शन लगाना आसान है। थोड़ी देर पहले आप ही लगाए थे यस। ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा लिखा था हमने, सेम क्वेश्चन है। इसका 46/46 हो गया, तो 1 मोल आ जा रहा है। इसका हमारे पास कितना बचा, 100 - 46, तो 54 जीरो पॉइंट अपन। टू फाइव तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कर रहा है, तो उसके मोल 1/1 + 3 क्या हो जाएगा, 1/4, 0.25। ठीक है, ऐसे लगा लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक लास्ट इसमें कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, टेस्ट किया। ये सर आज कर लो। भाई कर लीजिए यार, जितना भी मैंने कराया है सारा क्वेश्चन मैंने दिया है, एक चैप्टर का सोचिए। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर, नहीं ये रह सर कर जाएगा। लो तो। सारे बेस पे है, वहीं पे मैंने ढूंढ ढूंढ के दिया है, इसलिए आप लोग तुरंत कर लिया करिए भाई। इसका बताइए। अब जैसे इतना सारे हम लोग क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और टेस्ट में एक चैप्टर में 50 50 क्वेश्चन मिल गया, तो ऐसे आपको मतलब 200 150 क्वेश्चन तो हो ही जा रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4.2 in aqueous solution, the number of mole of H2O containing 1 mole of H2SO4। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स पूछा है। सॉल्यूट है, ठीक है, और एक सॉल्वेंट है। आप जानते हैं =1 होता है, हैं? तो मोल फ्रैक्शन एक का सॉल्यूट का दिया है 0.2, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल ही जाएगा। अब जान ही रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, =1 - 0.2 कितना हो गया, 0.8 हो गया। अब ये पता चल गया। अब हमें निकालना है, मोल निकालना है ना। यस तो सर। आप निकाल सकते हैं ना, मोल फ्रैक्शन अपन क्या हो जाएगा, 0.2 के हो जाएगा। मतलब कि कह सकते हैं 0.2 H2SO4 में 0.8 है, तो 1 में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0.8/0.2
कितना हो गया, ये हट गया, 4 आ गया आंसर। ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन रहता है, आपको फिर करना से है ना। बताने वाले एक बार। देख लीजिए, आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ये पूछ रहा है मतलब ये 1 मोल में पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिए, 1 मोल में पूछ रहा है। हम्म। ये 0.2 में है, 0.2 है। देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन तो मोल ही होता है ना 0.2 में। हाँ हाँ। ठीक 2 है। में 0.8 आ रहा है, तो 1 में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। Done। नहीं, ठीक है। जैसे अब इस पे क्वेश्चन देखिए हो गया, मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। फिर आगे मिल मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा, मीन्स मोलरिटी के साथ जो इसमें। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डी क्वेश्चन कर लेते हैं। मोलरिटी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है डिफाइन कर सकते हैं इसको कैपिटल एम से, कोई कैपिटल एम कोई एम आर भी लिखता है। ठीक है। मोल्स, मालिकुलर वेट है। so moles of solute upon हाँ uh, upon weight, नहीं, upon volume of solution। हाँ ठीक है। यानी कि नंबर नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर हम कहते हैं तो। ठीक है। ग्राम मोल मिल मिला दिया मैंने। ठीक है। ग्राम मोल पूरा लिख देते हैं। ग्राम में लिखेंगे तो मीन्स मतलब हमारे पास मिलीलीटर में रहेगा। अगर मतलब किलोग्राम में लिखेंगे तो लीटर में रहेगा कि नहीं। सर। ग्राम मोल सॉल्यूट इन 100 मतलब 1000 मिलीलीटर। ठीक है। या कह सकते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं इसको, 1000 को, जैसे आपने बताया। तो यहाँ पे देखा जाए तो मोलरिटी क्या क्या हो सकता है। ग्राम मोल क्या होगा, अगर हम लोग ग्राम मोल को डिफाइन करें तो क्या होगा बता सकते हैं। ग्राम मोल को बता सकते हैं। ग्राम मोल, ग्राम मोल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कई जगह पे। ये 3 पार्ट में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जो मोल का बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। जैसे ग्राम मोल को हम लोग ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, जो फार्मूले का पहला पार्ट है। दूसरा हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल या एटम अपॉन 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन क्या कह सकते हैं, अरे 22.4 लीटर कह सकते हैं। यही तो था, यानी कि ग्राम मोल मीन्स तो यही हुआ ना। यस सर। ठीक। यानी कि मोलरिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यही आपने शायद बताया। ठीक है। तो यही फेमस डिफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर। ठीक। तो इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू वेट अपन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो लिखा है ये सॉल्यूट का ही लेके चलेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर अभी के लेके चल रहे हैं सोल्यूशन का। इसको चेंज कर देते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम और 1000। ठीक है। तो ये मिलीलीटर में हो जाएगा बस। यानी कि ये बेसिकली हमारे पास फेमस क्या है फार्मूला, ये मोलरिटी का, मोलरिटी का। ठीक है। तो मोलरिटी का डब्लू इक्वल टू क्या कह सकते हैं, कैपिटल एम, एम मतलब ये मोलरिटी है, स्मॉल एम, और वॉल्यूम अपॉन 1000। तो ये याद रखना है, ये आसान होता है याद रखना। ठीक है। कोई फार्म क्वेश्चन इससे मिलता जुलता रहेगा तो ये, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा,
4 ग्राम ऑफ NaOH ले लिए, इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ solution. Find the molarity of solution. मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। यस सर। बताइए, फार्मूला बेस्ड है। कितना है मोलरिटी? एक सेकेंड। तो मोलारिटी 2 × 10⁻⁻4 आ रही है। हाँ, 2 × 10⁻⁴। 2 × 10⁻⁴। यस सर। 0.2 आना चाहिए। हाँ, 0.2, 4 ग्राम है तो मोलरिटी पूछ रहा है, तो मोलारिटी 0.1 हो तब जाएगी। हाँ, 1000 लगा लिए, ठीक है। समझ रहे हैं, ये लगाया ना आपने वैल्यू, तो वेट कितना दिया है? 4 ग्राम दिया है, 4 × 1000। और मालिकुलर वेट कितना ठीक। है? 40 होता है, ठीक है। और 500 दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा अगर देखा जाए, ये पूरा ये तीनों, तो कितना आ गया हमारे पास? 4/20 आ गया। हाँ, 0.2, 0.2, सॉरी। तो ये कितना? 0.2। 0.2 आ गया, ठीक है। ठीक है। फार्मूला बेस है, अभी तुम फार्मूला बेस ही देंगे ना। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 10% NaOH solution, ठीक है। तो बता दीजिए यहाँ पे सोल्यूशन बताइए इसका। आप फार्मूले से लगाए, हम बगैर फार्मूले से लगाएंगे, तो दोनों। तो 10% वेट दिया हुआ है ना, वेट बाय वेट। हाँ भाई, ऐसे लिखा रहेगा आपको, मतलब चेक करना ना, आप हमसे ना पूछिए, जब क्वेश्चन ना आए तब पूछा करिए, ठीक है। यस। आपको तो ऐसे ही मिलेगा ना, इसीलिए परसेंटेज वाला आप लोग भागते हैं, पता नहीं क्यों। 2.5। हाँ, पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव नहीं है, हाँ। गलत, गलत है। क्यों? 2.5 मोलरिटी आएगा। 2.5 तो बोला मैंने। अच्छा, 2.5, हम कहें 0.5 आप बता नहीं सर, 2 पॉइंट। रहे। हाँ, जैसे देखिए, इस वाले मेथड से भी लग जाएगा, ठीक। आप सोच रहे हो सर कहाँ से हमको बता रहे हैं, ठीक है। नहीं सर। हम लोगों के बहुत अच्छे से सिखाया गया था, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक, इसी से लगाते थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपको? 100 ग्राम आ जा रहा है। तो उसके बाद निकाल लीजिए 40 में, क्योंकि ये मालिकुलर मास से डिवाइड करेंगे ना, यस तो सर। 100 मालिकुलर मास 40 आ गया, तो 2.5, ठीक है। इससे भी लग जाएगा, उससे सब कुछ। चलिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, ज्यादा बेटर है।
calculate the molarity of CCl4 having density 1.54 gram per मिलीलीटर। चलिए कैलकुलेट करिए। पोलैरिटी किसकी निकालो पहले क्वेश्चन में? हम्म। पोलैरिटी कैसे आप निकालो? सी तो सी दिया ही एल ओ नहीं। फोर हाँ, सी तो सी इसमें एल ओ फोर तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, तो डेंसिटी दिया ना। डेंसिटी से क्या होगा सर? डेंसिटी से बहुत कुछ हो जाएगा, वेट निकल जाएगा। डेंसिटी दिया है ना, तो डेंसिटी के रिस्पेक्ट में चेंज करिए। एक सेकंड। अरे भाई, 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया डेंसिटी, तो यहाँ हाँ पे क्या हो जाएगा? वेट और मतलब वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी तो वेट वॉल्यूम होगा ना, तो ये वेट हो गया और ये वॉल्यूम हो गया 1। हाँ। बस, और कुछ। और CClO4 का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 154 हो गया, तो आंसर आ गया 10 मोल। यस सर। सीधा सीधा है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वाला है, इसका होता है ये सोल्यूशन। ये भी आसान है। अब मोलरिटी में फार्मूला आप याद रखिए भाई। अब इसमें 1.12 दिया है और इंटू 1000 हो जाएगा, और 22.4 दिया है, 50 मतलब ए मिलीलीटर में दिया है। और ए लीटर। आप कार्बन डाइऑक्साइड तो वेट ही तो रहेगा वो, बेसिकली। अच्छा। मतलब इसमें मीनिंग निकाल के जल्दी करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 आएगा तो वन जीरो पॉइंट पॉइंट फाइव टू चलिए, अब देखिए ये हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए। ठीक है, यानी कि मोलरिटी क्यों पढ़ रहे हैं, तो एप्लीकेशन इसका थोड़ा सा लिस्ट कर लेंगे तो हमें आसानी रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसके। ठीक, तो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल या मिली मोल, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल या मिली मोल। ठीक है, जैसे हम लोग अभी पढ़े, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन होता है डिफिनीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल वाले फार्मूले, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर लेकिन। ठीक है,
या हम लोग कह सकते हैं वेट अपान मोलिकुलर मास इंटू 1000 कह सकते हैं। अभी 1000 रहने दीजिए क्योंकि लीटर में हम लोग चलते हैं, अभी मिलीमीटर का दूसरा लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपान 22.4। ठीक है, और क्या पढ़े थे, मालिक्यूल या आइटम यानी कि नंबर जो एन नॉट हम लोग पढ़े थे बेसिकली ना, इसको एन नॉट अपान क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पे 23। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी हम लोग फार्मूला इधर वाला तो पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू बार बार पढ़े हैं नहीं। ऐसा। ठीक है, या मतलब हम लोग इस वाले पार्ट में अगर स्मॉलर यूनिट का करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाई कितना से, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल के जगह पे क्या निकल जाएगा, मिली मोल। मिली मोल पूछ रहा तो यहाँ पे एम अपान बी मिलीलीटर में हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पे 1 अपान क्या कर देंगे, एम इंटू 1000। ठीक, और बी क्या हो जाता था, यानी कि 22.1000 मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। ठीक, और उसमें अवगाद्रो नंबर में भी ऐसे हो जाएगा कि नहीं, हम लिख नहीं रहे, वो आप समझ जाइए। ठीक, आगे चलते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल यहाँ से भी पूछ रहा है, इन 200 मिलीलीटर ऑफ एम अपान 10 NaOH सोल्यूशन। हाँ, बता सकते हैं, आसान है। क्या आंसर आ गया, एक सेकेंड। नंबर ऑफ मोल निकालना है। 0.02 मोल आ जाए। ठीक है, चेक कर सकते हैं। ऐसा 0.02। हम्म, अब इसमें जैसे इस तरह से ऐड करना रहे तो ऐड भी कर सकते हैं, फाइंड द टोटल मिलीमोल। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यही रहता है, जैसे मिली मोल हमें निकालना, मिली इक्विवेलेंट बार 30 ऐड कर लेंगे, यानी कि एम वी का निकालना है तो मतलब मिली मोल। मोल तो यहाँ पे बेसिकली फार्मूला एम बी इक्वल टू एम टी, मतलब वी टी इक्वल टू हम लोग M1 V1 प्लस M2 V2 ऐसे सो ऑन कर सकते हैं, ऐसे फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, बन जाएगा ना, ऐसा। टोटल का निकालना हो तो। ठीक, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए सोल्यूशन में, डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मिली मोल, मिली मोल पूछ रहा है, पहले से लिख दिया है मिली मोल, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम आएगा तो मिली मोल में हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, पहले से डिवाइड फार्मूला। तो यहाँ पे 1/5 इंटू कितना है 100 है ना, प्लस 1/20 इंटू 200 है। तो ये कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ गया, ए
20 आ गया, ए हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। 20 प्लस 10 कितना आ गया, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 मिलीमोल आ गया आंसर। ठीक, ये तो फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। जो भी फार्मूला लिखा था, मिक्सचर ऑफ टू आर मोर solution of same component, सेम कंपाउंड लिखते हैं। सेम कंपाउंड जैसे मीन्स इसमें फार्मूला क्या बन जाएगा, वही चीज जो अभी हमने किया था, यानी कि यह मिक्सचर का पूछ रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलीमोल अपन टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। फार्मूला हो गया, तो क्वेश्चन देखते हैं। 100 मिलीलीटर आप एम अपान 10, जैसे पीएच वगैरह में ज्यादा काम आएगा आपको। NaOH एंड 200 मिलीलीटर ऑफ एम अपान 10 NaOH आर मिक्स्ड एंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। कंपाउंड जब सेम हो तब की बात, जैसे NaOH है ना दोनों जगह। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर मतलब? है मिक्सचर ऑफ मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है। जो यहाँ पे मिक्सचर है, फार्मूला हमने बताया इसी के बेस पे है, ये वाला फार्मूला। यानी कि टोटल मिलीमोल निकाल लेंगे अपन, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दे रहा क्या, हाँ, यहाँ पे एक चीज सोचने वाली रहती है, जैसे यहाँ पे 100 मिलीलीटर हमने दिया है और 200 मिलीलीटर, तो मिक्सचर का कितना हो जाएगा, 300 मिलीलीटर हो जाएगा कि नहीं, टोटल वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम दिया रहता पहले से कि 1 लीटर, मतलब क्या बनना है, मिक्सचर बनना है, तो हम टोटल को 1 ही मानेंगे, चाहे हमारे पास 3 मिलीलीटर और प्लस 200 मिलीलीटर, मतलब 300 मिलीलीटर आ रहा है तब भी। ठीक है, ऐसा? तो यहाँ पे सोल्यूशन दो क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बेस पे ध्यान रखने वाली बात रहता है। जैसे मिलीमोल ऑफ NaOH निकाल लीजिए, मिलीमोल ऑफ NaOH दोनों का। ठीक है, यानी कि इस फार्मूले में हम लोग ऐड कर सकते हैं, यानी कि एम मिक्सचर आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग M1 M2 कर सकते हैं। ठीक है, प्लस M2 V2 टोटल हो जाए उस फार्मूला जो हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि 100 × 1/2 है 10। ना सर, 10। 1/2 है। ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, 200 × 1/10 है। तो 2 थोड़ा लिखा है, ये नहीं है हाँ पहले 10, वाला भी। हाँ 10 है सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अपान क्या हो जाएगा, थ्री 30 हंड्रेड अपॉन 300। हाँ, हाँ 300, जीरो तो पॉइंट कितना वन आ जाएगा, 30/300, तो कितना आ जाएगा। 0.1। यानी कि कह सकते हैं, हम अपन 10 कह सकते हैं ना। यस। हम्म, यानी कि एम मिक्सचर का क्या आएगा आंसर, M/10, इसी के रिस्पेक्ट में आपको ऐसे आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम कितना लिया, 300 लिया, क्योंकि हम 100 प्लस 200। अब इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं कि कितना वॉल्यूम बनेगा मिक्सचर का, तो जितना बताएंगे, चाहे हजारों बता दें, ठीक है, तो उतना ही लेना रहेगा, समझ रहे हैं। तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। 10 मिलीलीटर ऑफ N/2 H2SO4 and 50 milliliter of M/10 H2SO4 are mixed, and volume is made up to 1 liter। अब देखिए यहाँ पे बता दे रहा है, by adding H2O, then find final molarity of diluted solution। बताएं, इट तो नहीं लिखा जाएगा भाई। अच्छा, बताइए आंसर क्या हो रहा है। क्वेश्चन दिखाना। अब इसमें देखिए वॉल्यूम हमें पहले से बता दे रहा है, ठीक है, कितना, 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। नहीं, तो हम हम्म। लोग मिक्सचर का, एम मिक्सचर का निकालना है, तो अभी हमने फार्मूला लिखा था, तो कितना हो जाएगा, 10 × 1/2 प्लस 50 × 1/10 अपान क्या हो जाएगा। अब यहाँ 1000 रखेंगे, क्योंकि ये 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यस। नहीं, 10 और 50 60 लगा देंगे, ठीक है। 0.01। हाँ, जो भी आएगा, तो यहाँ पे मीन्स कितना हो गया, 5 + 5 आ गया अपान 1000 ने। यस। अब 10 अपान कितना हो गया, 1000। यहाँ पे भी मिक्सचर क्या होगा, एम अपान कितना, 100 आ गया, यानी कि सेंटीमोलर आ गया, नहीं, ठीक है। अभी नॉर्मलिटी में सब बात करेंगे, सेंटीमोलर डेसीमोलर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देंगे। तीसरा है शायद ना एप्लीकेशन, चौथा, दूसरा हो गया, तीसरा एप्लीकेशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, कैसे, जो फार्मूला हमने बताया था, W = M और M/V/1000, सीधा सीधा ये फार्मूला सबसे फेमस रहता है ठीक। तो इस पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaOH इन इट 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बताइए कितना आ जाएगा आंसर। अमाउंट मतलब वो निकालना है। हम्म, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH इन इट 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। वो तो डिपेंड करेगा ना कितना है। हाँ हाँ, बताइए।
नहीं आ रहा। नहीं। देखिए इसमें, मतलब कि अम, जो ये कितना दिया है, 100 मिलीलीटर ना। ठीक। तो W इक्वल टू हमारे पास यम इंटू यम, और बी वॉल्यूम इन मिलीलीटर 1000, यही फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे NaOH का मोलरिटी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोलरिटी बेसिकली यहाँ पे अगर 100 मिलीलीटर में तो वन होगा, वन ही होगा ना मोलरिटी, क्योंकि क्यों मोल सर? के तो। हम्म। क्यों? अरे भाई, जैसे मान मोलारिटी तो, लीजिए। मोलारिटी तो उस पर डिपेंड करिए ना कितने मोल्स ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, ऐसे सर ने कहा हाँ, क्यों स्टैंडिंगली। नहीं, अमाउंट ऑफ NaOH वैसे डिफिनेशन में देखेंगे। इन इट 100 मिलीलीटर, 1 मिनट। मैंने सर मेरे को तो इनकम्प्लीट लग रहा है नहीं क्वेश्चन। नहीं, रुक जाइए, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मैंने अधूरा लिख दिया। 100 मिलीलीटर M/2 लिखते हैं, M/2 सोल्यूशन। अब सही है। निकाल रहा हूँ सर। अधूरा मैंने लिखा ही, सॉरी। अभी देख रहे हैं। हो गया। यस सर। हम्म। अब देखिए इसमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लिए सॉल्यूशन है, इसको और अनडाइल्यूशन करते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा कि नहीं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो मोलरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे यानी कि मोल या मिली मोल हम लोग पढ़ रहे थे, मिली मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऊपर देख लीजिए आंसर, मैंने कैलकुलेशन भी किया था, वहां पे मैंने नहीं बोला। ठीक है, जैसे एक जगह हमने डाइल्यूशन बढ़ा दिया था, तो वहां भी देखिए यहाँ पे मिक्सचर एमापान 10 आ रहा है। ठीक है, और एक जगह और एमापान 10 आया है। एमापान 10 नहीं आया। नहीं नहीं, ये नहीं पड़ा। एमापान 100, मतलब मिली मोल एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, रिमेन सेम रहेगा। पहले ये लिख लेते हैं। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मोलरिटी इनवर्स रिलेशनशिप क्या है, वॉल्यूम के। ऊपर देख लीजिए फार्मूला के। ठीक है, तो यानी कि मिली मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मिली मोल ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन।
डिमेंशन सेम है ना, तो ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोनों चीजें इक्वल हो गई, तो फार्मूला क्या बन गया? हम्म यानी कि मिली मोल ऑफ सल्यूट सोल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मिली मोल आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल हो जाएगा ऐसे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए हम अलग अलग टाइप को मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन में लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। मिक्स कर देते तो थोड़ा सा टफ रहता। 2 1 लीटर मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बता सकते हैं कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुको। हम्म देखिए इसमें तो इक्वल ही होगा। जैसे 10 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH है, ठीक है, 1000 लीटर ऑफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे ऊपर वाला, इसमें इसमें और इसमें देखा जाए, ये वाले में तो कितना मल्टीप्लीकेशन है, 1000 टाइम क्या हो रहा है, 100 टाइम बेसिकली कह सकते हैं। वॉल्यूम यस। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं, यानी कि 10 है मिलीलीटर, और इसमें बोल रहा है 1 लीटर 1000 हो गया। तो ये बेसिकली कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 टाइम्स। 100 टाइम्स वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो मोलरिटी भी यानी कि क्या हो जाएगा, M/100 हो जाएगा, यानी कि 0.01 हो जाएगा ना। 0.01, हाँ। हाँ, और मीन्स मतलब 1/10, दूसरा 10, ये वाले से 1/10 अगर इक्वल करना है, तो यहाँ पे M × 1000 भी ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मतलब ये तो हमने ऐसा एनालिसिस करके निकाल लिया, ये हमारे पास जो फार्मूला बेस्ड है, ये वाला है और ये वाला है, तो यही होगा ना। अरे भाई, इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं आप लोग ने। जो फार्मूला हमने बनाया था, MS और BS, ठीक है, सोल्यूशन MDS और BDS। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे मोलरिटी किसका पूछ रहा है, ए वाला क्वेश्चन में देख लीजिए। वही मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो आप फार्मूले में यूज कर लीजिए, यानी कि 1 × 10 और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, MDS पूछ रहा है, और इंटू 1000 पे यहाँ से भी आ गया। दोनों से मतलब या तो वो मेथड आप लगा लीजिए, या ये मेथड, दोनों से आंसर क्या हो गया, MDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 मोलरिटी। चाहे फार्मूला आप लगाना सीखिए, चाहे आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 10 मिलीलीटर आप 0.1 मोलर एयर नेट 2SO4 and 10 milliliter of 0.1 molar Al2SO4 whole thrice are mixed. Final molarity of SO4 ion in solution. इसका बताइए, SO4 ion in solution कितना है?
वैसे ही करना है आपको। ठीक है, जैसे इसमें दो वैल्यू दिया है। एक तो हमारे पास 10 मिलीलीटर, 0.1 मोलर, Na2SO4 दिया है, तो यहाँ से आयन निकल जाएगा, SO4 आयन निकलेगा ना। ठीक है, 2 2। और यहाँ पे 10 मिलीलीटर, 0.1 मोलर, और Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहाँ पे भी SO4, 2 2 आयन निकलेगा। ये तो मीन्स क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन का SO4 आयन निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 × 10 प्लस पॉइंट कितना दिया है भाई। हम्म यहाँ पे कितने हो जाएगी स्टेशनरी। इसमें तो 1 की है, इसमें कितनी की है, 3 की है, तो 3 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, × 10। ये नहीं आता है क्वेश्चन अभी भी समझ में, तो जब नॉर्मेलिटी करेंगे ये सब क्वेश्चन हम नॉर्मेलिटी से लगाएंगे, ठीक है। और वैसे तो आप देखिए तो आ गया होगा। स्टेशियोमेट्री, इसमें जो मल्टीप्लाई होगा स्टेशियोमेट्री बेस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ 0.1 दिया है, तो यहाँ पे 3 स्टेशियोमेट्री, यहाँ 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 कर दिया 0.3। ठीक है, 0.1 × 3 कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यस सर। हाँ, तो ये आ गया। ये सब क्वेश्चन देखिए, हम लोग जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो हम मोलरिटी डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले नॉर्मेलिटी लगाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे अगर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो हम पहले कोई मोलरिटी भी पूछेगा तो नॉर्मेलिटी लगाएंगे, नॉर्मेलिटी नहीं। अभी आगे हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे हम अलग करने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल क्वेश्चन करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मेलिटी लगाएंगे, और मोलरिटी निकालना रहेगा, उसमें से क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, जो वैलेंसी फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मेलिटी। ठीक, तो लास्ट इसमें एप्लीकेशन, पांचवा एप्लीकेशन लास्ट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, ये पूछा जाता है थ्योरेटिकल में। आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन भी लिखेंगे, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है। अरे भैया, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वॉल्यूम बिल तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है। ठीक, यानी कि जैसे मोलरिटी हम लोग पढ़ेंगे वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता है। ठीक है, तो सो कह सकते हैं यहाँ पे, सो न लिखे या नहीं तो 50 वगैरह समझ जाएंगे, ऐसे लिख दीजिए। तो हीएम विल डिक्रीज, यानी कि एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कि नहीं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ड हम लोग फॉर्मेलिटी का भी आता है, तो फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी देखिए, एक फॉर्मेलिटी ये है, मतलब कि जैसे आयंस में अगर हमारे पास होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मेलिटी अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी मोलरिटी में पढ़े हैं, वो सब क्या है, फॉर्मेलिटी भी है। ठीक, मोलरिटी ऑफ आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम लोग निकालते हैं मोलरिटी, तो वो क्या हो जाएगा। फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी, बस डिफिनीशन लिख दे रहे हैं, यानी कि मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, या इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। बस जो भी एप्लीकेशन पढ़े, जो भी फार्मूला पढ़े,
सब क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिए। कंसंट्रेशन, डेमल कंसंट्रेशन मतलब यानी कि मोलरिटी का, जैसे परसेंटेज, ये हम कहाँ से आए नहीं बता रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, अब आता नहीं है वैसे, सिलेबस में ज्यादा नहीं, बस कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा, इस पे हम क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज दिया रहे और डेंसिटी दिया रहे, इंटू 10 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा जैसे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन मतलब फार्मूला आपको भेजा था, हम्म पूरे बुक का, फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों, समझ रहे हैं आर्यन? यस सर। भेजा था ना? हम्म। तो उसको आप भाई चाहे जब 1 घंटे याद रखिए, करिए सारे फार्मूले, और उसमें जैसे एक्स्ट्रा कोई फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपको लगता है डायरेक्ट याद रखना, तो वहाँ पे आप नोट डाउन करिए उसको। जब हम लोग एग्जाम के पहले 1 महीना पहले बहुत रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यस। हम लोग जो क्वेश्चन आते हैं फार्मूला अगर हमें याद है तो सारा क्वेश्चन लगभग लग जाता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, बस वहाँ पे फार्मूला याद आना चाहिए। ठीक, अब यस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। सिंपल सा है, परसेंटेज देखिए, डिफिनेशन वो फार्मूला है, परसेंटेज मतलब 98, ठीक है, और डेंसिटी दिया है, कितना दिया है, 1.84, ठीक है, और इनटू कितना, 10 है ही है, अपान क्या, एस टू एस ओ फोर का मालिकुलर मास आप निकाल सकते हैं, 98 होता है, ठीक है, 98। तो ये कैंसिल हो गया, 98 98 से ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 18.4 मोलर आ गया, आंसर हो गया सीधा सीधा। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद रहे, ठीक है, बस। दूसरा इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, जैसे ये कई बार पूछा गया, और ये आपको निकालने आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो आगे हम बहुत यूज करेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कहाँ से आया, तो यहाँ से आप मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, सब बच्चे याद रखते हैं, बता सकते हैं प्योर वाटर का मोलरिटी कितना होता है, ये याद रहना चाहिए, लेकिन यहाँ हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यस। प्योर वाटर। तो बताइए कितना होता है, अरे मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो 1/18 हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए प्योर वाटर मतलब 100% प्योर, हाँ। नहीं, तो हाँ। परसेंटेज की जगह पे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, 100। समझ रहे हैं, यानी कि ये प्योर मीन्स क्या हो गया, 100%, ठीक है, और इंटू हमारे पास 1 इंटू 10, ठीक, 1 क्या हो गया, डेंसिटी 1 ही होगा, प्योर वाटर का अगर डेंसिटी देखा जाए 1 होता है, और 18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब कि जैसे वहां पे लगाते हैं तो 1000, क्योंकि प्योर वाटर का जो डेंसिटी ग्राम में क्या होता है, 1000 हो जाएगा, वहाँ 1 लीटर मैंने लिया है, लीटर में लिया है, तो अपान 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलरिटी आ जाता है 55.5। ये यूज का है, आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एक तरह से मोलरिटी पूरा कर लिए हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, इसको लगा दीजिए बस, आगे चलते हैं हम लोग। हम्म लास्ट मिक्स क्वेश्चन, फाइंड
the molarity of 3m urea solution if density of solvent is 0.8 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिया था, कंडीशन दे दिया था, वो कंडीशन हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में। एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लगभग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एज, क्यों कि सॉल्यूशन इज क्या है, वेरी डाइल्यूट। ये टर्म कंडीशन दे दिया था क्वेश्चन में। ठीक, तो इससे लगाइए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एम दिया है। ठीक, एम दिया है 3m, तो 3m यानी कि मोल इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, और यानी कि एम सॉल्वेंट कितना दिया है, 1 किलोग्राम, ये हो गया। तो डी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, यानी कि 0.8 किलोग्राम पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो एम सॉल्वेंट अपान क्या हो जाएगा, डी सॉल्वेंट, नहीं तो कितना हो जाएगा, 1/0.8, कितना हो जाएगा, 10/8 कह सकते हैं ना, यानी कि 5/4 हो गया लीटर। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो 5/4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आया था ना, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना हम्म। मोलरिटी निकालने के लिए। तो हमारे पास n/v है, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 3 मोल, तो 5/4 कितना आ गया, 12/5 आ गया। ठीक है, ये चलिए। अब हम लोग दूसरा करते हैं इसमें, नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने बोला कि क्वेश्चन हमें मोलरिटी का भी पूछेगा तो नॉर्मेलिटी से लगाएंगे इनडायरेक्टली, तो हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, निकालना। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू ग्राम मोलरिटी, इक्विवेलेंट। ये कौन सा डिफिनीशन है, होता तो है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर, या कह सकते हैं 1 लीटर, लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, जैसे वहां पे नंबर ऑफ मोल था, तो यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे हम लोग वहाँ ग्राम मोल की बात किए थे, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वैलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, यानी कि ग्राम वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, यही तो हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम, सॉरी, इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा, इक्विवेलेंट। अब बात आती है इक्विवेलेंट क्या होता है, बता सकते हैं। अब इक्विवेलेंट पे यहाँ पे सब चीजें हैं, यानी कि कैलकुलेट जैसे इक्विवेलेंट, ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो बेसिकली इसमें कह सकते हैं वेट प्लस माइनस 1 ग्राम एच हो सकता है, प्लस माइनस 8 ग्राम ऑक्सीजन हो सकता है, प्लस माइनस क्या हो सकता है 35.5 ग्राम। कोई मतलब नहीं है लिखने का हमारे पास, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो हमें निकालना है, तो इसी पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट हमारे पास, या तो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन एक्स, सबसे फेमस है। तो एक्स क्या होगा, बता सकते हैं, एक्स क्या होगा। अरे भाई, एक्स एक हमारे पास, एक्स क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, फैक्टर, या कोई मतलब कि यहाँ पे एन एन से डिनोट करते हैं, इससे नॉर्मल फैक्टर बोल सकते हैं, कोई बोल दीजिए वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर होता क्या है, बता सकते हैं, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बता सकते हैं। यहाँ पे सब चीजें वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है, ठीक है। जैसे एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है, एस सी डी टी हो सकता है, ठीक है, बेसिसिटी हो सकता है, ठीक है। या मतलब एसिडिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एच आयन हो सकता है, नंबर ऑफ ओ एच आयन हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने वहां पे बोला था आप लोग कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वगैरह आता है ना, तो आपने बोला था कि निकाल लेंगे, तो मतलब आगे यहाँ पे जरूरत लगेगी हमारे पास, ठीक। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या चार्ज कह सकते हैं, चार्ज मतलब कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, या आयन कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, या इसी के रिस्पेक्ट में टोटल निगेटिव चार्ज, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ निगेटिव आयन, ठीक है, समझ रहे ना। और भी इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन और वैलेंसी, वैलेंसी फैक्टर है तो उसको वैलेंसी तो बोल ही सकते हैं, वैलेंसी, ठीक है। और भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इंक्रीज और डिक्रीज है तो लिख दी ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल, ठीक है। ये सब मीन्स हमारे पास क्या है, एक्स है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर। तो कहीं पे भी मतलब जैसे कि मान लीजिए एसिडिटी वाला ले लेते हैं, एसिडिटी, ठीक है, या पहले बेसिसिटी ले लेते हैं, एसिसिटी। अब बेसिसिटी मीन्स क्या होता है, बता सकते हैं। तो कितना बेसिक होगा कोई चीज। हाँ, यहाँ पे बेसिसिटी मतलब कि क्या होगा, बता सकते हैं। अरे भैया, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ
ऑफ एच आयन न्यूट्रलाइज ये लाइट बाई ओ एच आयन। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिसिटी होगा। तो नंबर ऑफ एच आयन यानी कि बेसिकली बेसिसिटी में हम लोग क्या करते हैं, तो ये एक्चुअल में डिफिनीशन है। तो बाकी बुक में या टीचर लिखा देते हैं नंबर ऑफ एच आयन गिव्स बाय मॉलिक्यूल, मतलब कि मॉलिक्यूल के द्वारा कितना नंबर ऑफ एच आयन दे सकता है। जैसे एग्जांपल हो पूरा होशो हवास में लिख रहे हैं, अब फिर बाद में हमको ऑब्जेक्शन नहीं करिए, बेसिसिटी मतलब बेसिक करेक्टर हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे बच्चे बोल देते हैं जब हम पढ़ाते थे तो बाद में फोन करते हैं सर आपने उल्टा लिख दिया लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम हम्म। पहले से बता रहे हैं पूरे होश में लिख रहे हैं, उल्टा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, इसलिए मैंने ये डिफिनेशन यहाँ पे लिख दिया कि आपको फिर न लगे कि हम गलत लिख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ एच आयन न्यूट्रलाइज बाई ओ एच आयन, तो मींस मतलब उसे हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मतलब कि एग्जाम्पल क्या हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे HCl। अब HCl में एक्स की वैल्यू क्योंकि ये चैन गिव्स कर सकता है तो वन होगा, समझ रहे हैं। ऐसे H2SO4 में, H2SO4 में H कितना देगा बताइए, दो दे देगा तो तो एक्स का टू हो जाएगा। ऐसे और भी H3PO4 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब कि एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे H3PO4 में देखा जाए तो मतलब टू का भी रहता है, थ्री का भी रहता है, लेकिन आप मतलब अभी इसका थ्री का लेके चलिए। और भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है। H2O2 में कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू बताइए, टू। टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू टू हो जाएगा। और भी H2SO4, हाँ, H4P2O7, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए SO2 में, अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आप SO2 दे दिए, अब इसमें क्या करेंगे। हम्म, और इसमें देखिए और भी एक्सेप्शन के तौर पे ये आप इनऑर्गेनिक में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक नंबर ऑफ पहचान इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन कुछ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें नंबर ऑफ एच आयन इज इनऑर्गेनिक एसिड एक्सेप्ट, मतलब कि जो हमने ऊपर लिखा इनऑर्गेनिक एसिड सारे वो भी हैं ऊपर वाले भी। इसमें एक्सेप्शन क्या है, जैसे मान लीजिए तीन एक्सेप्शन बेसिकली है, और क्यों है तो हम लोग ब्लॉक में पढ़ेंगे ग्रुप स्टडी में। तो पहला है H3PO2, इसमें बहुत पूछा जाता है कि H3PO2 में इसकी H3PO2 लिखे इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो ये वन होगी, क्योंकि एक ही एच आयन ये लूज कर पाता है, बाकी नहीं लूज कर पाता क्योंकि ऑक्टेट उसका लूज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बहुत फेमस है H3PO3, अभी से याद रखेंगे तो इसकी बेसिसिटी टू होगी। ठीक, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के में 13 ग्रुप का जब स्टडी करेंगे तो यहाँ पे बोरिक एसिड मिलेगा, अर्थो बोरिक एसिड बोलते हैं H3PO3, तो इसमें वन होगी, एक ही लोज कर पाता है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मीन्स एक ही OH आयन आएगा तो इसकी क्या होगी, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्योंकि इनकम्प्लीट इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये तीन याद रखना है। और जैसे इस तरह का आपको लगाना है कभी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SO2, और यहाँ पे मान लीजिए NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी पता नहीं चल रहा है कितनी बेसिसिटी है,
अब जैसे हम लोग, जैसे घर का कोई बेल बजाता है, आप देख लिए बदमाश टाइप का लग रहा है तो आप खोलेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ। और सीधा लग रहा, ठीक है, तो ठीक है। मतलब देखने से अगर पता नहीं चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि H3PO3 में 3 देगा, इसमें H2 में 2 देगा, ठीक है, देखने से पता लग गया। अब इसमें देखने से नहीं पता लग रहा तो उससे बातें करेंगे तो पानी तो पूछेंगे ही, तो पानी से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, तो हमें इसका नेचर क्या होगा, तो बातों बातों में क्या होगा, उगल देगा। ऐसे नहीं, मतलब कि किसी क्रिमिनल को कुछ पूछना रहता है, बाहर जाते हैं पुलिस वाले तो क्या पिला देते हैं, दारू। तो दारू पी के बक देता है जो बकना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 क्या हो जाएगा भैया, HNO3 हो गया। तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या पता चल गई, 1। ठीक, ऐसे इसमें क्या हो गया, यही एसिड रेन भी होता है, H2SO3 हो गया ना। तो इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। H2SO3 तो 2 हो जाएगा ना। और इसमें क्या हो जाएगा, H2CO3, स्लाइटली एसिडिक होता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। समझ रहे हैं? ये पूरा हमने बेसिसिटी की बात कर ली आपका। ठीक है, एक तरह से तो इसमें अगर देखा जाए इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, आर्यन बता सकते हैं? इस रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास मालिकुलर वेट अपान क्या होगा, सबके लिए एक्स होगा। तो मालिकुलर वेट HCl का कितना हो गया, 36.5/1, तो यही हो गया। नहीं, और इसमें इक्विवेलेंट मास H2SO4 में 98 होता है, 98/2, कितना हो गया, 49 इक्विवेलेंट मास। H3PO4 में क्या हो गया, अब एक आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, H3PO4 में अगर देखा जाए तो यहाँ भी इसका भी मालिकुलर मास 98 ही होता है अपान 2, तो ये भी 49 होता है। H2O2 में भाई आप तो कैलकुलेट करके एक बात बताइए ना, 34/2, तो कितना होगा, 17 हो गया। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक, बाकी आपको ये फार्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखा जाए दूसरा, एसिडिटी किसे बोलते हैं, एसिडिटी, एसिडिटी किसे बोलेंगे, आप तो चुप हैं। एसिडिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ, बताइए, नंबर ऑफ OH आयन न्यूट्रलाइज लाइज्ड बाय एच आयन, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी। या मतलब यहाँ पे बुक में जैसे हमने बोला, यहाँ पे क्या लिखा रहा, नंबर ऑफ एच आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ OH आयन हो जाएगा, नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के द्वारा OH आयन कितना गिवन रहेगा उसे हम लोग एसिडिटी बोल देते हैं। ठीक, तो ये भी वैलेंसी फैक्टर है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं NaOH में बता सकते हैं कितना होगा, NaOH में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेलो, यस सर। सर वन। के KOH में कितनी हो जाएगी, वही वन होगी। BaOH होल टॉइस में कितनी हो जाएगी, टू। CaO होल टॉइस में कितनी हो जाएगी, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अब स्ट्रांग रहेगा तो जितना रहेगा उतना तो पूरा देगी, 100% आयनाइज होता है ये, इसकी 2 हो जाएगी। इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ELOH होल थ्राइस में कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जनरल कुछ जो नहीं पता चल रहे हैं, जैसे NH3 में है, तो इसमें इसमें कितना हो जाएगा, H2O से रिएक्शन कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो H2O से रिएक्शन कराएंगे, पानी वानी पिलाएंगे तब बताएगा NH4, तब इसका चेहरा आ जाएगा OH में, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गया। समझ रहे हैं ना?
अच्छा। हाँ, जब नहीं किसी को पता चले तो उसे पानी पिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है। हम्म। हम्म। तो इसमें ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलर मास सबका निकाल ही सकते हैं आप। ठीक है। NaOH में तो ये आधी हो गया 40, तो 40 हो गया आंसर। इसमें KOH में आप जाने रहे हैं 56 अपान क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। BOH में आप बताइए कितना होगा। और COH का आप ये सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम निकाल नहीं रहे क्योंकि आपको याद करना नहीं है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऊपर वाले भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हमने बताया था ऊपर? मॉलिक्यूलर वेट उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का अपान वैलेंसी फैक्टर, नहीं? अब वैलेंसी फैक्टर क्या है यहाँ पे? अरे भैया वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल, ऊपर लिखा था भाई। उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज रूप में लिख दे रहे हैं बस, बुकिश यस। लैंग्वेज में, और कुछ हम नहीं यहाँ पे डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको KMnO4 यहाँ पे, और इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। ठीक, ये हम कई जगह लिख भी चुके होंगे। ऑर्गेनिक में आप बैन ऐसा लिखे होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाते वक्त बैन। बैन मतलब KNO4 बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। बैन मतलब कार है ना, और कार का नंबर कितना है? 153। ठीक है, ये याद रखिए, एकदम रट्टा वाला कहानी। ठीक, बैन 153। ठीक, अब बैन 153 में एक्स की वैल्यू बेसिक मीडियम में अगर KMnO4 है 1 हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा 5, और न्यूट्रल मीडियम में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये याद रखना है। जैसे मतलब कि KMnO4 का इक्विवेलेंट, यानी कि ई KMnO4 अगर हमारे पास आता है इन कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा? OH निगेटिव। क्या हो जाएगा आंसर? वॉइस नेगेटिव। हाँ, OH निगेटिव नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? 150 सॉरी सर। अपॉन 1 हो जाएगा। 50/1, 1 अपॉन। क्योंकि बेसिक मीडियम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक मीडियम, तो उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1 का आता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है बस यहाँ पे, कुल मिला के। ठीक, और ऐसे यस मान सर। लीजिए हमारे पास ई KMnO4 दे देता है, पूछ रहा है कि आपको एसिडिक मीडियम में तो कितना हो जाएगा? अब ई हमारे पास 158 मॉलिक्यूलर, देखिए बहुत आसान है, 153 याद किए, 158 क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, तो एसिडिक मीडियम में कितना होगा? 5 होता है एक्स की वैल्यू, कितना हो गया? 31.6 हो गया। ठीक, ऐसे मान लीजिए ई KMnO4 कुछ नहीं देता है, एक तो ऐसे चुप है, ये क्या कह सकता है कि यार KMnO4 या न्यूट्रल मीडियम है, या मतलब ऐसे लिख सकता है न्यूट्रल मीडियम के लिए KMnO4 H2O लिख सकता है। नहीं, तो इसका ई कितना हो जाएगा? ई इक्वल टू 158/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैन हमने देखिए याद रख लिया। बैन याद रख लिया, इतना सारा एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है, और भी इसमें रहता है। ठीक है, यस सर। तो याद रखना है। ऐसे K2 Cr2O7 में
और ये बेसिकली एसिडिक मीडियम में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका याद रखना। एसिडिक मीडियम में 6 होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 का आता है। तो मीन्स मतलब इसमें एक्स की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है। तो इसका ई हमारे पास निकल जाएगा 294/6 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिकली चेंज इन ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लीजिए Fe C2O4 ये चेंज हो रहा है Fe+3 और CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है Fe C2O4, यानी कि मालिकुलर वेट ऑफ Fe C2O4 हो जाएगा अपान एक्स हो जाएगा। तो एक्स कितना आएगा, तो आपको यही जैसे मैंने ऊपर बताया कि वहां पे याद करवाया, क्योंकि याद रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका +2 आएगा, निकाल के देख लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। और यस सर। मीन्स मतलब कि इसका +3 आएगा कार्बन का, और इसमें इसका +3 तो दिया ही है, और इसमें कार्बन का कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4। तो इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, इसमें देखिए कितना आ रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 1 का इंक्रीज हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, मैं भी वन। हाँ, मैं भी वन का इंक्रीज हो रहा है। नहीं 2 का हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ 1 है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है, 2 का हो रहा है इंक्रीज। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल का इंक्रीज कितना हो गया, 3। 3 हो गया ना। टोटल इंक्रीज 3 हो गया। तो यहाँ पे मीन्स हम लोग जो एक्स रहेगा उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि मालिकुलर मास इसका निकाल लीजिए, तो 144/3 हो जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना रहता है। ठीक, जैसे एक और बहुत फेमस है, यानी 2S2O3 और Na2SO4 और 6। अब इसमें निकालना है वैलेंसी फैक्टर, तो कितना आ जाएगा। अब इसमें देखिए दूसरे से एक ही चीज है, तो S+ सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, सल्फर का निकाल लीजिए। इधर कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका निकालिए सल्फर का। ये 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, और हम्म। यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, और इधर कितना आ गया, 10/4। तो 4 तो निकालेंगे नहीं, 2 कर देंगे। अरे 2s इधर करें तो 2s इधर भी कर लेते हैं, कुल मिला के। नहीं, तो अगर 2s में हमने यहाँ पे 4 ले लिया, या मतलब s का निकाल लेते हैं, s का सीधा सीधा निकाल लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अब इसलिए मतलब s का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 अपन यहाँ पे तो 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/4, 2.5 आ रहा है। तो थोड़ा सा पॉइंट में आ रहा है, तो मतलब कि अच्छा नहीं है। तो दो दो का ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा ना। 4 का निकाल लेते हैं, मतलब कि 2s का 4 आ गया, और यहाँ पे 2s का 5 आ जाएगा कि नहीं, 10 आ यस सर। रहा था ना, 10/4 आ रहा था ना। तो मतलब कि 2s करेंगे तो मतलब 10/2 आ जाएगा, तो 5 हो गया। तो चेंज कितना हो गया, 1 का चेंज है, तो बैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मालिकुलर वेट अपन वही E Na2S2O3। मतलब ये बात समझ में आ गई होगी क्या निकालना है। ठीक है, तो इतना इसमें है। और हमारे